नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस वीडियो में मैं आपके लिए माघ महत्व के अध्याय नंबर 4 और 5 लेकर आई हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और कथा का लाभ उठाएं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय नंबर 4। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ महत्व का महात्म कहता हूँ जो कृतिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा शतृंज उनमें से पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी ने बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही मैं माघ मास महत्व तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यही यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना नहीं रह जाए तो इसकी रक्षा करने का क्या लाभ। जल के बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल और सब नाश के बराबर है। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए करने वाली कथा, अपने के लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश का कारक है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विधा, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मादित सोना चुराने वाला, मदिरा पानी पीने वाला, गुरु पानीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझे स्नान करता है, मैं उसके बड़े बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास में स्नान का समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप ही नाश होकर कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा पे किए हुए छोटे छोटे बड़े नए पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों और वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मजात अभ्यास से भी माघ स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा ही तप और संसार रूपी किचड़ी को धोने की पवित्र वस्तु है। राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील और तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि की आहुति देकर उच्छृंतवृत्ति छठे काल में भोजन करती थी। वह अवक्कल धारण
करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और अपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक से उत्पन्न हुई और अत्यंत रूपवती, गान विधा में अति प्रवीण, मुकुट कुंडल शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो जाते थे। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी से पवित्र जल में स्नान करके वन को बैठी हुई थी। वह सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और अपसुंद उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव भी लज्जित हो करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां आए और वहां वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पाने से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुई और दोनों ही आपस में उस स्त्री के रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उसके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाकर तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश से चली गई और दिव्य कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास में स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। 5वां अध्याय समाप्त। आइए अब सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना 2 बहनें थीं। एक बार वह बहनें चली जा रही थी। चलते चलते रास्ते में खेत पड़ गए। जब वह वहां से जा रही थी तो जमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई। जब जमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई तो उसने अपनी बहन गंगा से कहा कि हे बहन गंगा, मेरी चुन्नी तो तिल के पेड़ में उलझ गई है, फिर मैं उस पेड़ तक कैसे निकालूं। अब गंगा कहने लगी कि तिल के पेड़ से उलझने पर और तिल की चोरी का तो बड़ा ही पाप है। जमुना कहने लगी, बहन अब क्या होगा। गंगा बोली, अब तुझे किसी के घर पर बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह बोली, अच्छा, इससे तो बहुत दुख हुआ। गंगा ने वहां बर्तन तो सारे मांज लिए, परंतु काला तवा मत मांजना, उसको कह दिया। तब गंगा कहने लगी कि वह सबसे पूछने लगी, कोई बर्तन साफ करा लो, अपना काम करवा लो। सबने मना कर दिया। एक बुढ़िया ने कहा कि चल बेटी, तू मेरा काम कर दिया कर। जमुना ने बोली, अच्छा, काला तवा मैं मांजने नहीं, पर जमुना बुढ़िया का सारा काम करती, काला तवा नहीं मांजती। बुढ़िया तो रोज कार्तिक नहाने चली जाया करती, वह पीछे से सारा काम कर लिया करती। बुढ़िया को सारा काम करा हुआ मिल जाता। अब बुढ़िया बहुत खुश थी। उसे एक दिन ध्यान आया कि मैं भी गंगा पे बुढ़ापे में हाथ आटा भेजूं। वह बुढ़िया कहने लगी कि हे दादी, आज मेरा भी आटा गंगा में लेकर जाना। हाँ दादी, एक बात बताऊं, यदि गंगा हाथ पसार कर लेती है तो देना, यदि हाथ पसार कर नहीं लेगी तो मत देना। इस तरह से कहना, ले हे गंगा, तेरी बहन जमुना ने आटा दिया है। जब वह हाथ पसार कर आवेगी तो मेहंदी लगी होगी, नथ बिछुए पहने होंगे, पूरा श्रृंगार करे होगी
और छम छम करती आवेगी। बुढ़िया ने कहा, अच्छा। जब बुढ़िया गंगा नहाने गई तो जमुना पे आटा दिया और वह ले गई। बुढ़िया ने वहां जाकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर उसने बाद में घर के लिए चल दी, पर बुढ़िया गंगा को आटा देना भूल गई। रास्ते में जाकर उसे याद आया कि हाँ, मैं तो आटा ही देना भूल गई। एक काम तो उसने मुझे कहा था, वह भी मैं भूल गई। वह तो घर पर रहकर सारा काम करती है। बुढ़िया लौटकर फिर गंगा गई और जाकर उसने आवाज लगाई, कहा कि हे गंगा, तेरी बहन जमुना ने आटा दिया है। वह एकदम छमछम करती, मेहंदी भरे हाथ, पूरा श्रृंगार हुए, बहुत सुंदर रूप जगजगमाती हुई आई और आकर हाथ में आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं रोज पूजा करती हूँ, सारा कार्तिक नहाती हूँ, कभी भी हमारे घर में तो ऐसा सामान नहीं लिया। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने पूछा कि दादी, मेरा गुड़ आटा गंगा ने ले लिया? वह बोली, हाँ ले लिया। दादी, वह कैसे भेष में आई थी? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं, बस वह तो बहुत सुंदर भेष था। गोरे गोरे हाथ, मांग भरा सिंदूर, मेहंदी भरे हाथ, हरा हरा चूड़ला, पैरों में पायल, नथ बिछुए, छम छम करती आई। हमारा तो कभी भी सामान इस तरह नहीं लेकर गई। वह तो हाथ पसार कर ले गई थी। वह बहुत खुश हुई और कहने लगे कि अच्छा दादी, वह मेरी बहन गंगा है। हम बहनें हैं, गंगा और जमुना। एक बार हम चले जा रहे थे तो मेरी चुन्नी तिल के पेड़ में उलझ गई, जिसने मुझे तिल चोरी के दोष में फंसा दिया। फिर गंगा ने मुझे बताया कि तुझे तिल के दोष निवारण करने के लिए 1 वर्ष तक किसी के घर में काम करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए 1 वर्ष आपके घर में काम किया है। अब मैं जा रही हूँ। बुढ़िया को बड़ा ही दुख हुआ कि यह तो मुझे जमुना का काम कराकर पाप लगा है, पर बुढ़िया ने तो अनजाने में काम कराया था। बुढ़िया जमुना जी को रोकने लगी, तू मेरे पास ही रह जा, पर वह कहाँ रुकती, वह तो जमुना थी। गंगा गंगा बहती रहती, जमुना जमुना रहने लगी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस कथा को सुनने के लिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।